Hello everyone, this is Deepak Tiwari, and in this video again we are going to do 10 words. Those words are really confusing. ये काफ़ी confusing words होते हैं, इनको हम एक बार देखने वाले हैं. So without wasting time, let's start. So here are the words. So पहला जो word है हमारे पास ये है practice. देखिए, एक इस वाले practice का मतलब होता है सिर्फ अभ्यास, और इस वाले practice का मतलब होता है अभ्यास करना, राइट. फ़र्क क्या है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एस है, बाकी कुछ सेम है. तो ये वाला नॉन एक्शन है और ये वाला एक्शन है, यानी क्रिया है, वर्ब है. ये बात आपको ध्यान रखना है. सेकेंड नंबर जो वर्ड है हमारे पास वो है एडवाइस. तो ये वाला एडवाइस नॉन एक्शन है और ये वाला एडवाइस एक्शन है, क्रिया है. इसका मतलब सिर्फ सलाह होता है और इस वाले का मतलब सलाह देना होता है. इसमें भी सिर्फ सी और एस का फ़र्क है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेन. कंप्लेन का मतलब है शिकायत करना, पर कंप्लेंट का मतलब सिर्फ शिकायत होता है, ध्यान रखना है. यहाँ पे स्पेलिंग एन है और सिर्फ यहाँ पे टी है, बाकी बिल्कुल सिमिलर है. नेक्स्ट वर्ड है अपने पास अफेक्ट एंड इफेक्ट. अफेक्ट का मतलब होता है असर डालना, कोई भी फर्क मतलब लाना, असर डालना, दैट इज कॉल्ड अफेक्ट करना. पर इफेक्ट जो है परिणाम भी होता है और बदलाव लाना, दोनों होता है. इफेक्ट मतलब एक्शन भी हो सकता है, नॉन एक्शन भी हो सकता है, दोनों ही वे में हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वह है सुनिश्चित करने को लेकर अश्योर्ड. अश्योर का मतलब होता है तसल्ली देना. अश्योर का मतलब तसल्ली देना होता है. इंश्योर, इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना. और अगला है इंश्योर्ड. ये वाला इंश्योर, ये है बीमा कराने वाला. जो इंश्योर से इंश्योरेंस करते हैं ना, वो इसी इंश्योर से होता है, राइट. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हियर और लिसन. हियर का मतलब भी सुनना है और लिसन का मतलब भी सुनना है. बट हियर का मतलब है न चाहे फिर भी हम तक आवाज़ आए, सुनना. और लिसन का मतलब है ध्यान से सुनना. जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुनना चाह रहे हैं, बट कभी कभी बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ जाती है, जैसे कि अभी कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में जो भी, तो क्या है वो आप लिसन कर रहे हैं, मतलब वो सुनना नहीं चाह रहे हैं बट फिर भी आप तक पहुँच रहा है, वो होता है लिसन करना और हियर करना. और लिसन का मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसको सुनना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिसन, राइट. अगला वर्ड देखते हैं हील एंड हिल. तो हील का मतलब है ठीक कर देना और हिल का मतलब है एरी. जो हमारी पैर होती है ना, जो पैरों के बीच में जो एरी होता है ना, इस तरह से जो एरी है ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड एरी, राइट. नेक्स्ट वर्ड है, और हाँ, हील का मतलब ये होता है ठीक होना. पर कैसे ठीक होना, किसी जख्म से, किसी घाव से, किसी चीज़ से उबरना, दैट इज कॉल्ड हील होना. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 8वां नंबर. इसका मतलब है प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, सलाह देते हैं, पर एक ऐसा सलाह देना कोई डॉक्टर्स वगैरह की तरफ से जो प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब. और अगला वर्ड है प्रिस्क्राइब कर देना, यानी कि पाबंदी लगा देना, रोक लगा देना, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब. नेक्स्ट वर्ड है अपने पास 9th नंबर में एडॉप्ट. एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट. तो एडॉप्ट का मतलब है गोद लेना, किसी भी बच्चे को एडॉप्ट करना. अगला वर्ड है एडेप्ट. एडेप्ट का मतलब है ढालना, अपने को ना किसी भी सिचुएशन में जैसे एडेप्ट कर लेना. सपोज़ करो कि हम जनरली अभी किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जो किसी दूसरे इलाके में, सपोज करो बर्फ़ के इलाके में रहना. तो बर्फ़ वाले इलाके में अगर हम गए तो वहाँ पे हमने क्या किया, खुद को एडेप्ट कर लिया. अभी एडेप्टेड आवर सेल्फ, तो मतलब हमने क्या किया, खुद को ढाल लिया, उसके हिसाब से वो एडेप्ट कर लिया. और एडॉप्ट होता है किसी बच्चे को गोद लेना या फिर किसी को भी गोद लेना. और अगला वर्ड है एडेप्ट. एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से नॉलेजेबल हो, निपुण हो. यहाँ पे पू होना होगा, निपुण होगा, ठीक है, निपुण हो, इस तरह से उसको बोलते हैं एडेप्ट. एडेप्ट का मतलब काफ़ी सीखा हुआ एक व्यक्ति जो काफ़ी चीज़ों में अपने काम में काफ़ी महारत हासिल हो उसको, दैट इज कॉल्ड एडेप्ट पर्सन. 10th नंबर है 10वां नंबर अलूड. अलूड का मतलब है कि किसी के संदर्भ में बात करना. और इल्यूड का मतलब है किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से अपने आप को बचाना, दैट इज कॉल्ड इल्यूड. तो अलूड का मतलब है कि किसी के विषय में बात करना, किसी संदर्भ में उल्लेख करना, बात करना, अलूड करना. और इल्यूड का मतलब है किसी चीज़ से क्या होना, बच जाना. दोनों ही एक्शन वर्ड है, ये बात आपको ध्यान रखना है. सो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर ऑल ऑफ वर्ड्स. आई वुड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with some more confusing words. Till there, bye bye and take care.